दोस्तों नमस्कार। पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है और बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी क्या होता है इंडिया में। और यदि आप अपना कैरियर बिजनेस एनालिस्ट में मूव करना चाहते हैं तो आप अपना कैरियर को बिजनेस एनालिस्ट में कैसे मूव करें, क्योंकि एक प्रोफाइल है जो काफ़ी हाई डिमांडेबल प्रोफाइल है अभी मार्केट में। तो ये प्रोफाइल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको, हर एक प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोफाइल मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि इस प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का, इस वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ pandeguruji.graphic.com, मैं वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, कैसे आप अपने करियर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने पे आउट होती है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंपनी इंडिया में कितना पे आउट करती है, और एज ए कंपेयर इंडिया के बाहर आउटसाइड में क्या मार्केट में वैल्यू है बिजनेस एनालिस्ट का और कितनी सैलरी प्रोवाइड होती है। तो एक कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है। बिजनेस एनालिस्ट जैसे कि नाम में लिखा हुआ बिजनेस एनालिस्ट, ओके। तो कोई भी बिजनेस होता है उसका एनालिसिस करना, उसका कंप्लीटली उसको स्टार्टिंग फेज से लेके डिप्लॉयमेंट फेज तक का जिसके पास कंप्लीट काम करने का होता है उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। जो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है वो उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट, कोई भी क्लाइंट एक सर्विस बेस्ड कंपनी या कोई भी कंपनी को हैंड ओवर करती है कि उनको रिक्वायरमेंट बताती है कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, ये हमको डेवलप करना है। तो बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल का जो बंदे होते हैं वो लोग रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं क्लाइंट से। वो लोग क्लाइंट से एक जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और दी वर्ड डॉक्यूमेंट में कंप्लीट रिक्वायरमेंट होता है। उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसा एप्लीकेशन लुक लाइक होना चाहिए, कैसा यूजर उसको इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। तो ये सारे उस डॉक्यूमेंट में, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में रहता है। तो बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उस डॉक्यूमेंट को लेते हैं और क्लाइंट से लेके वो सारे रिक्वायरमेंट को उसको एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे कन्वर्ट करते हैं। तो हर एक कंपनी में एक आईसी होती है जो इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट होता है जो पूरे स्पेक को लिखता है। तो स्पेक क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारे मेंटेन किया जाता है और ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है बिजनेस एनालिस्ट एक डेवलपर को। तो एक बिजनेस एनालिस्ट एक मीडिएटर होता है क्लाइंट का और डेवलपमेंट का। तो दोनों का कोई भी रिक्वायरमेंट का चेंज हुआ, कोई भी रिक्वायरमेंट का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट का अपडेट होना चाहिए या कोई भी रिक्वायरमेंट का इन्हेंसमेंट होता है, तो डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट को कंसल्ट करता है और बिजनेस एनालिस्ट वो डायरेक्टली क्लाइंट को कंसल्ट करता है। तो बिजनेस एनालिस्ट एक बैरियर होता है क्लाइंट और डेवलपर का। तो ये बेसिक प्रोफाइल है और एक काफ़ी क्रूशियल प्रोफाइल है, एक काफ़ी हाई डिमांडेबल प्रोफाइल है। और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एक बिजनेस एनालिस्ट के पास होता है। तो ये नॉर्मल मैं आपको एक आइडिया दिया बिजनेस एनालिस्ट का क्या वर्क होता है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि हम यदि बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे बने, क्या क्या टेक्नोलॉजी मुझे सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बिजनेस एनालिस्ट का बनना है तो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस से डेटा को पुल करना आना चाहिए। जैसे कि आपको एसक्यूएल आना चाहिए, आपको नोएसक्यूएल आना चाहिए और आपको मॉडरेट लेवल पे आना चाहिए, एडवांस लेवल पे जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो आपको एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, आप प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास बहुत होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कंप्लीट फेज, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीटली आपको आना चाहिए।
ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आपको बीआई टूल पे, विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर बीआई या टेबलू, इस पे आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि क्योंकि आपको डेटा होता है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप उसको पिक्टोरियल, कोई भी डेटा को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट के साथ या किसी के साथ, तो काफ़ी इजी समझ में आता है। तो आपको बीआई टूल का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कंप्लीट पैकेज से आप अपने करियर को मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, वो सैलरी पार्ट। इंडिया में क्या है और आउटसाइड इंडिया के बाद क्या डिमांडेबल है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो सैलरी पार्ट बहुत ही अच्छी होती है। एक बिजनेस एनालिस्ट जो कोर बिजनेस एनालिस्ट 0 to 5 years का एक्सपीरियंस होता है, उसको इंडिया के सैलरी के अकॉर्डिंग 1.5 लाख to 2 लाख मंथली मिलता है, जो कि 5 years 6 years का होता है। बट ये डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 1 लाख to 80,000 to 1 लाख, जो 0 to 3 years 4 years का एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें बहुत कम रेयर केस होते हैं जो डायरेक्टली फ्रेशर ज्वाइन करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। मैक्सिमम 90% जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो आइदर डेटाबेस डेवलपर से जाके मूव हुए रहते हैं, अब वो डेटा एनालिस्ट से मूव होते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से वो जाके मूव हुए रहते हैं। तो इसीलिए पैकेज इसमें काफ़ी अच्छे डिमांडेबल पैकेज है, और मार्केट में भी वैल्यू बहुत ही अच्छा है बिजनेस एनालिस्ट का। तो यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट में करियर बना सकते हैं। और आउटसाइड इंडिया में भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप बिजनेस एनालिस्ट से आप ऑन साइट में भी जाके कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिमांडेबल जॉब है, और ओवरऑल सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू दी डेटा एनालिस्ट या डेटाबेस डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसकी काफ़ी डिमांडेबल जॉब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप कोई भी सजेशन या वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू बताएं। और यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमारे वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।